और चेक डिपॉजिट के बाद देखिए मैनुअल एंट्री, चेक डिपॉजिट के बाद मैनुअल एंट्री FF68, ये इसका पाथ है। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखिए कंपनी कोड SI01, ठीक है, और ये हमें SDFC में हम डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने हाउस बैंक लिखिए SDF00, अकाउंट आईडी लिखिए SDFCA, ग्रुप अपने हिसाब से हम इसका कोडिंग लिख सकते हैं, मतलब एक इसका मतलब काइंड ऑफ इसका हम लिख सकते हैं SDEP01 मैंने लिख लिया, साइन अप डिपॉजिट 01, यूजर नेम हमारा SAP यूजर है जो IDS सिस्टम में, एंट्री हम आज के दिन में एंटर कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन हमने कॉन्फ़िगर किया, आप याद कीजिए ट्रांजैक्शन जो है वो हमने क्रिएट एंड असाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन सेकंड स्टेप में, उसमें हमने इसको डिफाइन किया हुआ ऑलरेडी। देखिए साइन अप डायरेक्ट, तो प्लीज राइट डाउन कि इन ट्रांजैक्शन do F4 and select SD02, select SD02, ओके। उसके बाद पोस्टिंग डेट में आज का ही डेट ले लीजिए 10th of August, ठीक है। वैल्यू डेट में भी आज का ही डेट ले लीजिए 10th of August, करेंसी INR में हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट नॉट रिक्वायर्ड। अभी मैं एंटर करने जा रहा हूँ, प्लीज इसको लिख लीजिए इस स्क्रीन को, फिर मैं क्लिक और एंटर क्लिक करूंगा, ठीक है। ओके, क्लिक ऑन एंटर। अभी देखिए आप याद कीजिए जो हमने सेटिंग्स किया था, आप याद कीजिए थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में हमने अमाउंट चाहा था, यहाँ पे अमाउंट आ गया, हमने कस्टमर नंबर पे रखा था, कस्टमर नंबर यहाँ आ गया, डॉक्यूमेंट नंबर, चेक नंबर 13 डिजिट चेक नंबर, वैल्यू डेट, ये बैंक की मतलब बाय डिफॉल्ट आ गया है, बट हमने 5 चीजों को लाना चाहा था, ऑल 5 थिंग्स हैव कम हियर। ओके, तो ये हमारे सेटिंग से ही यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर हमें कुछ और चाहिए था तो वो भी हम कॉन्फ़िगर करते तो वो भी यहाँ आ जाता। अब यहाँ पे आप जो चेक डिपॉजिट वाला है वहां से हमें उठाना पड़ेगा डिटेल्स, तो वहां से उठाइए 60,000, 60,000, गो टू FBL 5N और कॉपी अमाउंट, एंड पेस्ट इन द अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट पॉजिटिव में पेस्ट कीजिए, ठीक है 60,000, फिर अगेन गो टू FBL 5N, कॉपी द कस्टमर नंबर पेस्ट है। ओके, अब किस फाइनेंस डॉक्यूमेंट को, किस इनवॉइस डॉक्यूमेंट को आप ये चेक आपने रिसीव किया है, तो नाउ गो टू, ओए ये मैंने गलत, एक्चुअली ये तो आप याद कीजिए हमने एक सिनेरियो किया था ना, कस्टमर इज इक्वल टू वेंडर, इसीलिए ये इस तरह से दिखा रहा है, ये कस्टम KR है, देखिए KR है ना, दिस इज रॉन्ग, मैं रॉन्ग एग्जांपल को उठा लिया, ये पॉजिटिव होना चाहिए DR, कस्टमर इनवॉइस, सॉरी, तो देखिए ये होना चाहिए, तो मैंने गलत उठा लिया, हम तीनों को चलिए ये करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। 2 लाख को मैं उठाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, 2 लाख मैंने उठा लिया, कस्टमर तो ये वेंडर नंबर है, ये हमारा कस्टमर नंबर है मैथिली, तो मैं इस कस्टमर को उठाऊंगा राइट, क्योंकि कस्टमर का है। सिस्टम स्लो हो गया क्या? ओके, तो मैंने पेस्ट कर दिया कस्टमर को, उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा मैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर को मैं पिक करूंगा, कॉपी, गो टू FBL 5N एंड कॉपी द डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर वाले फील्ड में इसको पेस्ट कर दीजिए। अब चेक नंबर, जो रियल चेक नंबर कस्टमर जो देते हैं वो चेक नंबर यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा,
तो मैं रैंडमली कुछ भी लेटर्स डाल दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मैंने डाल दिया। वैल्यू डेट आज का दूंगा मैं, आज का वैल्यू डेट प्लीज राइट डाउन, इसको लिख लीजिए। तो ये रेफरेंस कहाँ है, मैं FBL 5N कस्टमर लाइन आइटम रिपोर्ट से मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1 लाख सेकंड वाले को मैं करूंगा, ठीक है, ये सेम है। डॉक्यूमेंट नंबर देख लीजिए 4 है। एक लास्ट वाले को रहने देते हैं, उसको नहीं उठाते, ठीक है, बस 2 को ही उठाते हैं। ये 4 है, ठीक है, आज का डेट, बस इन दोनों को मैं लेके चलता हूँ, ओके। उसके बाद ये डिटेल्स लिख लीजिए। इसके बाद क्लिक ऑन सेव, 2 टाइम्स सेव करना पड़ेगा। क्लिक ऑन सेव, क्लिक एंटर, एंटर, सेव हो गया। देखिए स्टेटमेंट लिस्ट सेव, अगेन क्लिक ऑन सेव। देखिए अभी ये क्लियर्ड नहीं है, ये क्लियर्ड होना चाहिए। जब हम उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, दिस 2 लाइंस शुड बी क्लियर, मतलब ये डॉक्यूमेंट नंबर 18 सीरीज 3 1800 एंडिंग विद 4 शुड बी क्लियर्ड, ठीक है। अब हम एक बार सेव किया हमने, एंटर एंटर, क्लिक ऑन अगेन सेव। एरर 0 है, 3 लाख का देखिए पोस्टिंग हुआ है, ठीक है, 3 ही लाख है ना, देख लीजिए, हाँ 3 लाख है, यस है ना, 3 लाख का देखिए हमने यहाँ पोस्टिंग कर लिया। उसके बाद एक बार हम इसको ना रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये क्लियर हुआ कि नहीं। रिफ्रेश, देखिए क्लियर नहीं हुआ, कुछ इश्यू है, ठीक है, देयर इज सम इश्यू। तो ये इश्यू है, तो इसके लिए प्लीज लिखिए नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसेस फेलियर ट्रांजेक्शन, पोस्ट प्रोसेस फेलियर ट्रांजेक्शन। इसके लिए टी कोड लिखिए, फेबा अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर डिपॉजिट, फेबा अंडरस्कोर चेक अंडरस्कोर डिपॉजिट, ओके। कंपनी कोड क्या है जी अपना, SI01। नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज राइट डाउन कंपनी कोड SI01 एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। देखिए हम यहाँ चेक डिपॉजिट में आ गए, ठीक है। यहाँ पे अपने को क्या इशू है ना, यहाँ दिख जाएगा। तो डबल क्लिक ऑन 1 लाख, इस पे डबल क्लिक कीजिए। ओके, एंड इस पे डबल क्लिक कीजिए 2 lakhs पे, और क्लिक ऑन चेक मेनू, क्लिक ऑन चेक मेनू, क्लिक ऑन पोस्ट। तो देखिए GL अकाउंट 242, अच्छा, GL अकाउंट 242 डज नॉट एग्जिस्ट। तो कुछ मेरे कॉन्फ़िगरेशन में इशू गया है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये GL अकाउंट को करेक्टली पिक नहीं कर पाया है, यही इसमें इशू है। या तो मैं मैन्युअली GL अकाउंट देके प्रोसेस कर लूँ, समझ रहे हैं ना, तो मैन्युअली देके कर लूँ तो वो तो हो जाएगा, बट इट शुड ऑटोमेटिकली इट शुड कंसीडर द GL अकाउंट, जो कि ये सिस्टम जो है वो पिक नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ, इसको तो मैं रहने देता हूँ, मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ। आई विल गो टू कॉन्फ़िगरेशन अगेन, कि ऐसा क्यों हुआ ऐसे मेरे कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। SPRO, फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, उसके बाद बैंक अकाउंटिंग, बैंक अकाउंटिंग के बाद, हाँ बैंक अकाउंटिंग के बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस, चेक डिपॉजिट,
और ये था हमारा इसमें असाइन अकाउंट टू, इसमें था डिफाइन पोस्टिंग की एंड पोस्टिंग चार्टर अकाउंट हमने दे दिया। ओके, और इसमें हमने दिया है एस से रिलेटेड है साइन अप चेक डिपॉजिट, ये है अपना असाइन अकाउंट टू, ये तो सही हमने दिया है, +2 रहेगा ये। देन व्हाई इट इज टेकिंग, क्यों ये गलत क्यों ले रहा है? छः और 1 2, ओके, एक में काम करता हूँ, ओके ऐसा करता हूँ, ठीक है। और एक ना मैं दूसरे अपने कंपनी में देख लेता हूँ कि मैंने दूसरे कंपनीज में कैसे किया है, उसमें मैंने कैसे किया है, एक मिनट मैं श्योर हो जाऊँगा। दिलीप ओके, गुलशन को एक गुलशन में मेरा कंपनी है, ओके होना चाहिए, ये मैंने गलत किया, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए कि ये जो हमने सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था ना, उसमें ये कॉन्फ़िगरेशन में अपने को इस तरह से देना होगा, मतलब प्लस 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 9 टाइम्स प्लस, लास्ट तक प्लस है, बस लास्ट डिजिट पे 2 करना होगा, यही डिफरेंस है, ये करना होगा जो मैंने अभी कर दिया, ठीक है। मैंने उसको अभी कर दिया है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। साइन अप चेक डिपॉजिट, हाँ साइन अप चेक डिपॉजिट, ओके हाँ मैंने कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से जो एरर आ रहा था ना अपना, उसको मैं रिप्रोसेस करूंगा, ठीक है। तो प्लीज लिख लीजिए कि सेकंड जो कॉन्फ़िगरेशन था हमारा, क्या था अपना, मैं बताता हूँ आपको। असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, ये जो अपना कॉन्फ़िगरेशन था ना, असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, इसमें जीएल अकाउंट में प्लस 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 लास्ट तक प्लस करना है, बस लास्ट डिजिट को 2 करना है, वो करके क्लिक ऑन सेव, वो करके क्लिक ऑन सेव, उसके बाद अगेन कम टू, उसको ऊपर में करेक्ट कर लीजिए शुभेंदु जी, उसको ऊपर में ही करेक्शन कर लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मतलब आपने जहां सेकंड कॉन्फ़िगरेशन किया है ना, असाइन अकाउंट टू अकाउंट सिंबल, वहीं पे मेंशन कर लीजिए ताकि बाद में चल के इशू ना आए। अब देखिए, ये देखिए पोस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं 1 लाख को पोस्ट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट कीजिए और फिर क्लिक ऑन चेक्स, क्लिक ऑन पोस्ट, देखिए पोस्ट हो गया। अभी क्या हो गया जी, हाँ पोस्ट हो गया, देखिए दोनों देखिए पोस्ट हो गई, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ, नाउ गो टू FBL 5M कस्टमर लाइन आइटम रिपोर्ट में जाइए एंड क्लिक ऑन रिफ्रेश, देखिए हमने 40,000 छोड़ा था और वो दोनों हमारा हो गया। मैं चलिए ऑल आइटम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए हमने मैथिली का किया ना, मैथिली, तो मैथिली का हमने देखिए 2 लाख और 1 लाख हमने क्लियर किया, ये हमारा आज की डेट में देखिए क्लियर किया 10th ऑफ अगस्त राइट 2025। तो मैं ये डिस्प्ले करके दिखाता रहा हूँ जनरल एंट्री क्या जनरेट हुआ है, ओके। डेबिट HDFC और क्रेडिट हमारा मैथिली, ये जो ऑटोमेटिक हो गया ना, ये बिकॉज ऑफ वो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने किया, ये हमने जो कॉन्फ़िगरेशन किया, इसलिए सिस्टम ने ऑटोमेटिक इसको पोस्ट कर दिया, ये जनरल एंट्री को। और हमने याद कीजिए पोस्टिंग एरिया में उस वाले स्टेप में हमने 40 पोस्टिंग की रखा था, ठीक है, इस तरह से। और क्रेडिट में हमने क्रेडिट में क्या डाला था कि 8 ऑप्शन 8 डाला था, पोस्टिंग टाइप 8, मतलब सब लेजर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्लियर होगा, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये था